Assalamualaikum students. I hope you all people are fine. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today we are going to discuss another topic of unit number 3, that is relationship between momentum and force. Friends, to understand the relationship between force and momentum, let us consider an example. Here we consider a football whose mass is m, moving with initial velocity, that is vi. When external force applied on mass m, the ball is moved with a final velocity, that is vf. स्टूडेंट्स, जब एक्सटर्नल फोर्स फुटबॉल पे अप्लाई की गई तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वेलोसिटीज़ में चेंजिंग आई, डेट इज़ वी आई टू वी एफ. और जब वेलोसिटीज़ में चेंजिंग आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल बी एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स, जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं, वो इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव कर रही होती है. तो अब जैसे कि यहाँ पे इस केस में फ़ुटबॉल को हिट किया एक्सटर्नल फोर्स से, और जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो गई और उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डेट इज़ एफ इक्वल्स टू एम ए. अब इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ. उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. अब एफ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है जो फोर्स इस फुटबॉल पे लगाई गई है. एम यहाँ पे मास ऑफ फुटबॉल है और ए जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, डेट इज़ ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी. बेसिकली एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी होता है. और एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी है. तो ऑब्वियसली अगर वो बॉडी मोशन में आ गई है, एक्सेलरेशन उसमें क्रिएट हुआ है, बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ चेंज हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें मोमेंटम भी क्रिएट होगा. तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए P इक्वल्स टू एम डॉट वी. मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर मास चेंज है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, अगर वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा. जैसा कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से फुटबॉल्स की वेलोसिटीज़ चेंज हुई, और जब वेलोसिटीज़ चेंज हुई तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया. तो मोमेंटम को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे P इक्वल्स टू एम वी का फॉर्मूला मौजूद है. अब यहाँ पे वेलोसिटीज़ चेंज हुई हैं फ्रॉम इनिशियल से फाइनल, और जब वेलोसिटीज़ चेंज होंगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती है. तो इसका मतलब है कि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम का मासेस से और वेलोसिटीज़ से डायरेक्ट रिलेशन है. अगर मासेस चेंज होंगे तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स टू एम ए. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हेयर इज़ वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी. तो एफ इक्वल्स टू एम ए. एम यहाँ पे मास है और ए में हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पुट करेंगे. तो जब m को मास को वेलोसिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन डेल टी. एम वी एफ यहाँ पे मोमेंटम है फाइनल वेलोसिटी का. जब बॉडी फाइनल वेलोसिटी पे आ जाती है तो उस वक्त उसका मोमेंटम एम वी एफ होता है, और एम वी आई यहाँ पे मोमेंटम है इनिशियली. तो यहाँ पे f इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल टी लग जाएगा, क्योंकि एम वी एफ इक्वल्स टू पी एफ और एम वी आई इक्वल्स टू पी आई. मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है बॉडी को मूवमेंट करवाने में, वो फोर्स जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम.